अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूँ अरबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज चीन का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। इसहाक डार शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास का आगाज 15 जुलाई से होगा। इसहाक डार खित्ते की सूरत हाल और मुआशी ताउन को बढ़ाने से मुताल्लिक़ अमूर पर जोर देंगे। इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होंगे। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास खित्ते में मुआशी तरक्की के मनसूबाबंदी अमन इस्तेहकाम के लिए रवावत बढ़ाने पर गौर होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल का इजलास 15 जुलाई को चीन के शहर तियानजन में मुनाकिद होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे और दीगर मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के साथ दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक SCO वज़ीर ख़ारजा कौंसिल में चीन, बेलारूस, भारत, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर PTI का एहतजाज पुरअमन न हुआ तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। उनसे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक गुफ्तगू हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने अपनी गुजारिशात मौलाना फजल रहमान के सामने रखी थी। उन्होंने हमारी गुजारिशात पर अपनी राय का इजहार किया। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि मिलकर वोट का इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर ने कहा कि PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। PTI मुज़ाकरात की ख्वाह है तो रवैया भी तब्दील करे। उन्होंने कहा कि PTI को एहतजाज और धमकियों का रवैया तर्क करना होगा। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का जमहूरी हक है। PTI का एहतजाज पुरअमन न हुआ तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के सरकारी दौरे के पहले रोज ईरानी हममनसब से मुलाकात की है, जबकि तेहरान में ज़ायरीन सरहद के मसाइल और दीगर मामलात पर सह मुल्की कॉन्फ्रेंस होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादले ख्याल किया गया। ईरान के वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपने भाई को ईरान आमद पर दिल की ठाक गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। यकीनन आपका दौरा पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफा ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान, ईरान और इराक से मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में ज़ायरीन और सरहदी मसाइल मुनाकिद होने वाली सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में ईरान और इराक के वज़ीराए दाखिला भी शरीक होंगे। तेहरान में ज़ायरीन, बॉर्डर और दीगर मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सह मुल्की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इंडेक्स ने एक बार फिर तमाम हदें अबूर कर ली। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1013 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,35,313 पॉइंट्स पर पहुंच गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स बड़े इजाफे के साथ 1,34,300 पॉइंट्स की खत पर बंद हुआ था। कारोबार में मुसलसल तेजी के बाइस सरमायाकारों को अरबों रुपए का फायदा हो रहा है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज।